अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी के भरोसे न रहें। एक जंगल में आग लग चुकी थी। सभी पशु पक्षी भाग रहे थे। एक छोटा सा चिड़िया पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बाकी जानवर हंस रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा। ठीक यही बात भगवान बुद्ध ने बार बार अपने उपदेशों में कही। तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं करेगा, न देवता, न गुरु, न परिवार। अपने रास्ते पर स्वयं चलना ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि भरोसा करना ठीक है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर निर्भर रहना ये आत्मघात है। बुद्ध कहते हैं, स्वयं ही अपने रक्षक बनो, क्योंकि यह जीवन एक रणभूमि है और तुम ही अपने योद्धा हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी तकलीफें कोई और नहीं समझेगा। लोग साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी चोट सिर्फ तुम्हें महसूस होती है। लोग सहारा दे सकते हैं, लेकिन उठना तुम्हें खुद ही पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को न संभाल सके वह दुनिया की किसी शक्ति से नहीं बच सकता। आज तुम किसी के भरोसे जी रहे हो, परिवार के, नौकरी के, सिस्टम के, किस्मत के। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब अचानक छिन जाए तो क्या तुम तैयार हो? रुकिए, सोचिए, क्या तुमने खुद को उस स्तर तक तैयार किया है कि कोई साथ न हो तब भी तुम खड़े रहो? भगवान बुद्ध की पूरी शिक्षा आत्मनिर्भरता पर थी। एक दिन उनके पास एक शिष्य आया और बोला, भगवान मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मार्ग मैं दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारी रक्षा तुम खुद करोगे, कोई और नहीं। ये वही समय था जब उन्होंने कहा था, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। मत बैठो यह सोचकर कि कोई आकर तुम्हें बचा लेगा। दुनिया उस व्यक्ति की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है, जो आंधियों में झुकता नहीं, सीना ठोक कर कहता है, मैं अकेला ही काफी हूं। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर एक सैनिक है, लेकिन जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे वो सैनिक कभी जागेगा नहीं। याद रखो, जो समय पर खुद के लिए नहीं खड़ा होता, समय एक दिन उसे गिरा देता है। और बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने हजारों शत्रुओं पर विजय पा ली। तो अब वक्त आ गया है खुद को मजबूत करने का, अपने डर को जलाने का, अपने ज्ञान का दीपक खुद बनने का, दूसरों के भरोसे नहीं खुद के भरोसे जीने का। और ये सवाल तुमसे है, अगर आज तुम्हें खुद को बचाना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम में वो आग है जो बिना किसी सहारे के जलती रहे? अब जानिए, कैसे हर इंसान के भीतर एक रक्षक होता है और उसे जगाने के लिए कौन कौन से बुद्ध के सूत्र जरूरी हैं। बुद्ध के पास एक युवक आया, डरा हुआ, टूटा हुआ, बोझिल मन से। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन से हार गया हूं। कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरी मदद नहीं करता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा रक्षक कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है और वह अब तक सोया हुआ है क्योंकि तुमने उसे कभी जगाया ही नहीं। सुनो, तुम्हारे भीतर एक रक्षक है, वो जिसे तुमने कभी जाना नहीं। वो रक्षक तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, विवेक की अग्नि है और जागृत बुद्धि की तलवार है। लेकिन जब तक तुम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हो, ये शक्ति कभी सामने नहीं आएगी। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो।
ये दीपक तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। और बुद्धा ने कहा था, डर को खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, उसे देखना, समझना और स्वयं पार करना। किसी और का कंधा लेकर चलना आसान लगता है, लेकिन याद रखो, दूसरे का कंधा एक दिन हिल जाएगा। तब तुम क्या करोगे? आज तुम्हें 3 सूत्र याद रखने होंगे जो बुद्ध ने आत्म सुरक्षा के लिए बताए। 1. विवेक। जब भी कोई मुश्किल आए, घबराओ मत, रुको, सोचो, समझो। बुद्ध कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो संकट में भी शांत बना रहे। तुम अपने विवेक से हर परिस्थिति को पलट सकते हो। 2. संकल्प। जब तक तुम खुद यह ठान नहीं लोगे कि अब मुझे खुद को बचाना है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बुद्ध ने कहा, मन ही प्रधान है। जैसी सोच वैसा जीवन। तुम अगर ठान लो कि कोई सहारा नहीं चाहिए, तो सारी दुनिया तुम्हें सहारा देने लगती है, लेकिन सिर्फ जब तुम्हें उसकी जरूरत न हो। 3. तपस्या। हर दिन खुद को तैयार करना, खुद को सुधारना, खुद पर ध्यान देना, यही तपस्या है। दूसरों के भरोसे रहने से कहीं बेहतर है। हर दिन अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना। बुद्ध ने कहा, जिसने खुद को जीत लिया, उसका कोई शत्रु नहीं। अब खुद से पूछो, तुमने कब आखिरी बार खुद से वादा किया था कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा? कब तुमने खुद से कहा था कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं? तुम्हारे भीतर एक साधु भी है और एक शूरवीर भी, लेकिन ये तभी बाहर आएगा जब तुम निर्णय लोगे कि अब और नहीं, अब मैं ही अपना मार्ग बनाऊंगा। सुनो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। तुम किसी के रहमो कर्म पर नहीं जी रहे। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जो बुद्ध की तरह जाग सकती है, जल सकती है, चल सकती है। अब सवाल है, वो कौन से अभ्यास हैं जो तुम्हें खुद पर निर्भर बनाते हैं? कैसे हर दिन की साधना तुम्हें इतना मजबूत बना सकती है कि तूफान भी तुम्हें हिला न सके? अगर कोई पूछे, क्या सच में हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं? तो बुद्ध का उत्तर होता, अगर तुम अपने मन को जीत सको तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह बाहर की किसी ताकत से कम नहीं, लेकिन इस शक्ति को जगाना ध्यान, अनुशासन और आत्मबोध से ही संभव है। 1. ध्यान। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है। अगर तुम अपने मन को शांत कर लो तो तुम्हारी सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। ध्यान तुम्हारा कवच है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ते हो। तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और सबसे बड़ा रक्षक वही होता है जो अपने शत्रु को पहले भीतर पहचानता है, क्योंकि बाहर की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक भीतर की कमजोरी उसे न्योता न दे। 2. अनुशासन। बुद्ध ने कहा था, एक बिखरे हुए जीवन में सुरक्षा की कोई जगह नहीं होती। आज तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो कि वे तुम्हें बचाएंगे, लेकिन तुम खुद अपने लिए समय नहीं निकालते, दिनचर्या नहीं बनाते, मन को साधते नहीं। अनुशासन वही ढाल है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हें हर दिन उठना है, समय पर, बिना बहानों के। तुम्हें हर दिन थोड़ा मजबूत बनना है, नियम बनाकर और उसे तोड़ने से इनकार करके, क्योंकि जो खुद को काबू में नहीं रख सकता वो कभी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। 3. आत्मबोध। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति यह जान जाता है कि उसका शत्रु और मित्र दोनों उसके ही भीतर हैं, वही जागृत होता है। तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी जागरूकता।
जब तुम जान लेते हो कि तुम ही कारण हो अपने दुख और सुख के, तब तुम्हें कोई बहाना नहीं बचता। तब तुम मजबूती से खड़े होते हो और कहते हो, अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। न कोई दोष, न कोई प्रतीक्षा, अब सिर्फ कर्म। अब सोचो, क्या तुम हर दिन ध्यान करते हो? क्या तुम्हारी दिनचर्या अनुशासित है? क्या तुम अपने भीतर की बातों को सच में सुनते हो? अगर नहीं, तो तुमने अभी तक अपने रक्षक को जगाया नहीं है। और जब तक वह नहीं जागेगा, तुम बाहर से चाहे जितनी भी सुरक्षा लो, तुम्हारे भीतर डर बना ही रहेगा। अब एक सवाल, अगर तुम्हें आज सब कुछ छोड़कर अकेले चलना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा मन इतना मजबूत है कि बिना किसी सहारे के भी आगे बढ़ सके? जब तुम खुद को बचा सकते हो, तभी तुम दूसरों को बचा सकते हो। एक बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, क्या हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेवा सर्वोच्च है, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम खुद की रक्षा करना नहीं सीख जाते। डूबता हुआ व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता। पहले खुद तैरना सीखो। यह अंतिम शिक्षा थी, स्वयं को सक्षम बनाना, ताकि किसी और की सहायता भी सार्थक हो। बुद्ध ने आत्मरक्षा के लिए 5 अंतिम सूत्र बताए थे, जो किसी भी मनुष्य को निर्भीक, स्वतंत्र और अजेय बना सकते हैं। 1. आत्म साक्षात्कार। खुद को जानो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हें क्या बचाना है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम हर बार दूसरों के कहने पर चलोगे, हर बार ठगे जाओगे, हर बार गिरोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम्हें कोई बहला नहीं पाएगा। 2. स्वाभिमान। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों से सम्मान की भीख मांगता है। बुद्ध ने कहा, अपनी आत्मा की गरिमा को पहचानो। जो खुद को छोटा समझता है, वो दूसरों की छाया में जीता है। अपने जीवन का स्वामी बनो, दास नहीं। 3. वैराग्य। यह वैराग्य संसार त्यागने का नहीं, बल्कि निर्भरता त्यागने का है। बुद्ध ने कहा, जो किसी के सहारे जीता है, वह हमेशा भयभीत रहेगा। जो अकेले चल सकता है, वही स्वतंत्र होता है। 4. शक्ति की साधना। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें और मजबूत बनाए। कुछ नया सीखो। मन को काबू में रखो, शरीर को संयमित रखो, और सबसे जरूरी, सत्य पर टिके रहो, चाहे दुनिया पलट जाए। 5. करुणा और विवेक का संतुलन। बुद्ध ने कहा, करुणा रखो, लेकिन मूर्ख मत बनो। दूसरों को माफ करो, लेकिन बार बार खुद को चोट न दो। सच्चा आत्मरक्षक वही होता है जो सीमा भी जानता है और सहानुभूति भी। अब तुम सोचो, क्या अब भी तुम किसी और की सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हो? या अब तुम खुद को इतना सक्षम बना चुके हो कि तुम अपने लिए पर्याप्त हो? जब तुम बुद्ध की तरह खड़े होते हो, शांत, निडर, आत्मज्ञानी और जागरूक, तब तुम न सिर्फ अपनी रक्षा कर पाते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हो। अंत में बुद्ध की वो वाणी जो अमर है, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है, स्वयं मार्ग बनाओ, स्वयं रक्षक बनो, स्वयं उजाला बनो। अब यह प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजे, क्या तुम अब भी किसी सहारे की तलाश में हो, या अब तुम अपने लिए रक्षक बन चुके हो? जो उत्तर तुम आज दोगे, वही तुम्हारे कल का निर्माण करेगा।